बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर एक डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सिंपल ट्राउज़र्स जो 4 पीसेस में कट किया जाता है उसकी कटिंग करके रखी हुई है। लंबाई में इसकी लेंथ मैंने 1 इंच ज़्यादा और चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा चौड़ा रखा है। इसे बाद में पिन टक्स स्टिच करने के बाद दोबारा फ्रंट और बैक की कटिंग होगी। अगर आप चाहें तो आप सिंपल शलवार की तरह जो ट्राउज़र कट होता है जिसमें चौड़ाई में फ्रंट और बैक की पाइंचे की चौड़ाई एक जैसी होती है, उस ट्राउज़र पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब हमने इसको देखना है कि इसके किस हिस्से पे हमें काम करना है। तो फ्रंट के 2 पीसेस मैं एक साथ अलग कर लेती हूँ। इसकी आसन वाली साइड जो यहाँ है उसको यूँ तिरछा पकड़ेंगे ऐसे, यानी आसन वाली साइड से नीचे जो पाइंचे की तरफ जगह जा रही है उससे 2.5 इंच चौड़ाई नीचे पाइंचे की तरफ और 2.5 इंच ऊंचाई, यानी जो इन सीम की तरफ जा रही है लाइन, उस पे हमने 2.5 इंच मार्क करना है। यहाँ पे दोनों पाइंचों के ऊपर यानी राइट और लेफ़्ट के ऊपर मैं एट अ टाइम मार्क कर लूँगी और इसको यूँ तिरछा करने के बाद आयरन कर लूँगी ताकि क्रीज लाइन बन जाए और पिन टक्स को स्टिच करना आसान हो जाए। अब इससे 1-1 इंच की दूरी पे तकरीबन 11 या 12, जितने भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने निशानात 1-1 इंच की दूरी पे मार्क किए हैं। थोड़ी सी दूरी पर सेम निशानात मार्क करूँगी और ये रेफरेंस होगा मेरे लिए कि इनको क्रीज लाइन बना सकूँ। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये सीधी साइड होती है तो बाज़ औक़ात कुछ निशानात जाते नहीं, तो थोड़े थोड़े निशानात ही बेहतर रहते हैं। अब ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती चली जाऊंगी। जो निशानात है मेरे पास वो रेफरेंस हैं और यूँ पलट पलट के इसके ऊपर क्रीज लाइन बनाती चली जाऊंगी। इस तरह सारे निशानात मार्क कर लेने हैं। अब चूँकि ये दोनों बाहर वाली जगह थी बैक वाली साइड का, तो अब मैंने यूँ जब इसे पलटा तो एक तरफ तो निशानात हमारे बनते हैं क्रिस्प सीधी तरफ, दूसरी तरफ उल्टे हो जाते हैं। तो इसको पहले मैं आयरन करके इसके जो बिल्कुल एक डीप बन जाता होता है कर्व सा, उसे निकाल दूँगी। निशानात तो वहीं रहेंगे। अब इसको पलट पलट के सीधा करना है। ये काम करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना फिर दोनों साइड पे एक ही तरफ की पड़ जाएंगी प्लीट्स और फिर ऐसा हो जाएगा कि हमें ट्राउज़र की रॉन्ग साइड और सीधी साइड एक तरफ ही आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे पिन टक्स स्टिच करने की वीडियो वैसे तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे शो कर दिया है कि आगे पीछे करके दोनों पाइंचों के ऊपर पिन टक्स को हम स्टिच कर लेंगे। और जैसे ही हम इसे स्टिच करते हैं फिर बारी आती है कि हम इसे आयरन कर लें। अब चूँकि ये ओरेब है, इसे मत खींचिएगा, थोड़ा थोड़ा ढील दे के ही इसको स्टिच करते जाना है। और बखे का साइज़ यहाँ पे नॉर्मल सिलाई वाला ही रखा है मैंने। यहाँ पे अब ये सिलाई हो चुकी हैं। अब इसकी डायरेक्शन पिन टक की नीचे की तरफ रखनी है, ऊपर की तरफ नहीं। पहले फ्रंट से प्रेस किया, फिर बैक से इसे स्टीम आयरन किया और फिर दोबारा फ्रंट से इसे प्रॉपरली एक दफ़ा रीचेक कर लेना है कि कोई इसमें किसी किस्म की प्लीट ऊपर नीचे ना दबी हुई हो, बाजुकात हो जाता है। इसी तरीके से दोनों हिस्से हम लोगों ने राइट और लेफ़्ट लेग के प्रेस कर लेने हैं। सीधी साइड अंदर की तरफ रख के मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि जब पिन टक को स्टिच करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उरेपन आ जाता है कपड़े में। तो यहाँ पे सेंटर का निशान तो पहले ही मार्क था हमारे पास, उससे दूरी पे मैंने जो निशान एक तरफ 3.25 इंच वही दूसरी तरफ 3.25 इंच लगा के ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे की तरफ कर्व स्केल की मदद से वैसे निशानात लगा दिए हैं जैसा फिटिंग करते हुए कटिंग करते हुए किए थे। अब इनकी कटिंग कर रही हूँ फ़िलहाल फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर कटिंग नहीं कर रही। अब चूँकि फ्रंट के साइड की फ़िटिंग चेंज हुई है तो बैक के ऊपर दोबारा से हम इसे बिछाएंगे। तो पहले मैं बैक के दोनों पीसेस यहाँ पे बिछा लूँगी। ये देखिए, ये बैक के पीसेस हैं और इसके ऊपर प्लेस कर लूँगी फ्रंट के पीसेस जो अब भी रिसेंटली मैंने कट किए हैं। और ऊपर से सारा हिस्सा जिस तरीके से इसकी होती है मिला के, और ये जो थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पे कट किया है वो हमें बैक के पीसेस पे भी कट कर लेना है। लीजिए जनाब, यहाँ पे ये निशान है, इतना सा हिस्सा हमें कट करना है। इन सीम से अगर चाहते हैं तो कम करना कम कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल ओके। ये लीजिए, मैं इसे भी कट कर देती हूँ और फिर हम
फ्रंट के दोनों पीसेस को दोबारा से सेपरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि अब यहाँ पे लेंथ देख लेनी है कितनी चाहिए। तो मुझे तैयार 38 चाहिए, तो मैं इसे 38.5 इंचज़ पे निशान लगा के पहले स्ट्रेट कट कर लेती हूँ ताकि नीचे से बॉटम भी कट हो जाए। फिर इसके बाद फ्रंट के दोनों पीसेस सेपरेट करेंगे। ये देख लीजिए। अब फ्रंट के ये वाला हिस्सा जो आउट सीम है उससे 2.5 इंच नीचे 2.5 इंच ऊपर, यानी पांचे की साइड पे 2.5 इंच और ऊपर की साइड पे ये वाला हिस्सा 2.5 इंच मार्क करेंगे और इसको गोलाई की शेप देंगे और दोनों पीसेस को एट अ टाइम कट कर लेंगे ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई की शेप कट करने के बाद अमूमन होता है ऐसा है कि हम ट्राउज़र की पहले आउट सीम कट करते होते हैं, लेकिन हम इसकी इन सीम जो क्रॉच एरिया की तरफ से लेग के अंदर की तरफ से सिलाई होती है वो हमने करनी है। ऐसे मैं रख के दिखा रही थी कि देखिए पांचा इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये आमने सामने मिरर इमेज होना चाहिए। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बाजूकात होता है कि हम जल्दी जल्दी में कोई काम कर देते हैं। ये देखिए क्रॉच एरिया की तरफ से जो इन सीम है वो और स्टिच करके सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया है। फिर इसके बाद हमने इसे आउट सीम से यूं मिलाना है और देखना है कि इसमें किसी किस्म की कोई खिंचाव, कोई तिरछापन तो नहीं। फिर इसके पांचे में यहाँ देखना है कि हमने जो अंदर की तरफ पट्टी पलट के लेके जानी है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो तकरीबन 6 इंच ऊंचाई के ऊपर मैं लेडीज़ फ्यूजिंग और पांचे की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से कट करूँगी। तो यहाँ पे दोनों पांचों के लिए एट अ टाइम में कट कर रही हूँ। तो 2 पीसेस हैं 6 इंच ऊंचाई पे और चौड़ाई में इस तरह से कट करूँगी कि ट्राउज़र की जो शेप कट हुई है इसको इस तरीके से रख के इसके साथ साथ कटिंग कर लूँ, क्योंकि ऊंचाई तो मैं ऑलरेडी 6 इंच ही कट कर चुकी हूँ और राउंड शेप इसके हिसाब से कट हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब इस बुकरम को मुझे पेस्ट करना है कपड़े के ऊपर, लेकिन उससे पहले 1/2 इंच का मार्जिन बुकरम का ये वाला कट कर देती हूँ ताकि ये फिर कपड़े पे गुंजाइश बन जाए। ये देखिए इसे मैंने कपड़े पे पेस्ट किया, एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। इसे इस तरीके से रख कर हम लोगों ने जो फ्रंट के पांचे की चौड़ाई है उसको इस पट्टी के ऊपर मार्क करना है। इसका ये वाला हिस्सा यूं यूं फोल्ड करते जाना है और इसके कॉर्नर के ऊपर चॉक की मदद से निशान लगाना है। अब इसके ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच मैंने छोड़ दिया, चाहे तो ऊपर तक आप इसके बना सकते हैं रिंग्स। अब इस पे जहाँ पे मैंने फ्रंट पांचे की चौड़ाई का निशान लगाया है वहाँ से 1-1 इंच की दूरी पे निशान, और जहाँ ऊपर है ये 0.5 इंच की ऊंचाई पे निशान लगाया है बुकरम के ऊपर। अब ये लूप्स तो ऑलरेडी बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको यूँ गोल करके अंदाज़ा कर लें एक दफ़ा और इसी के नाप के सारे लूप्स कट कर लेने हैं। इसको यूँ रख के UHU उस हिस्से पे मैं लगा रही हूँ जो अंदर की तरफ दब जानी है और इनको गोलाई की शेप में इस तरह लगा लेना है, साथ साथ करके लगाएंगे। फिर मैं बता रही हूँ UHU में वहाँ लगा रही हूँ जो हिस्सा अंदर दब जाना है। अच्छा जी, इस तरीके से मैं रिंग सारे यहाँ तक लगाए, वो जो 1.5 इंच नीचाई की तरफ था। अब हम लोगों ने यहाँ से काम शुरू करना है। इसके सेंटर में हमने UHU लगानी है, जो एक लूप ऑलरेडी बन गया है। यहाँ से लूप ऊपर की तरफ आएगा और अगले वाले रिंग से लूप अंदर की तरफ से क्रॉस होकर उसके सेंटर में जाएगा। अब जो अगला वाला लूप है उसमें 2 लूप्स चूँकि बनेंगे, तो सेंटर का ध्यान रखिएगा कि सेंटर के दाएं और बाएं थोड़े थोड़े गैप के साथ हमें ये पेस्ट करने हैं। अब अगला लूप हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सेंटर है, तो बहुत एहतियात से दोनों को सेंटर में रखना है और अगले वाले लूप के नीचे से ये क्रॉस होके आएगा। यही इसको एक डिज़ाइन देता है। मैंने 1-2 आपके सामने पेस्ट करके दिखा दिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसे हम किस तरीके से क्रॉस करते हैं। दोबारा से पहला वाला जो हम लगाते हैं वो डायरेक्टली ऊपर से क्रॉस हो जाता है और जो दूसरा वाला है जिस तरह हम चटाई बुनते हैं उस तरह नीचे से क्रॉस होगा, लेकिन ऊपर जो 0.5 इंच का निशान है उससे मैच करना इंतहाई ज़रूरी है, पहली लाइन भी और दूसरी लाइन भी। अच्छा, जो पहला लूप है वो और जो आखिरी लूप है वो पहले और आखिरी लूप के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए, बाहर नहीं निकलेंगे। अब इसको यूँ रख कर इसके साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे बुकरम पे सिलाई आ जाएगी कपड़े को यूँ फोल्ड करने के बाद।
हम लोगों ने सिलाई लगा दी है। अब जो राउंड वाला हिस्सा है इस पे कट्स लगा के इसे हम टर्न करके सीधा कर लेंगे, यानी ये वाला हिस्सा बैक की तरफ चला जाएगा। इसे आयरन कर लेंगे। ये देखें बन गए हैं ये। इसे मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद अब बारी आती है कि ये हिस्सा यूँ टेढ़ा हो जाता है, तो यहाँ अमूमन कट लगा दिया जाता है। ट्राउज़र यहीं से फटेगा तो मैं कट नहीं लगाऊंगी, इसको यूँ ही फोल्ड करके पहले तुरपाई कर लें, फिर इसके बाद इसे यूँ पकड़ के, ये सीधा नहीं मिलेगा। अमूमन होता ये कि ट्राउज़र जब हम स्टिच करते तो यू वी शेप आता है, तो ऊपर से स्टिच करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे तो इसका फ्रंट वाला हिस्सा थोड़ा सा उठेगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ और लास्ट में मैं थोड़ी सी और चीज़ें डिटेल से आपको बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कोने की सिलाई लगाते हुए जाना है, पक्का करना है। अब यहाँ पे ये पक्का है तो कोने की सिलाई भी लगेगी तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से सिलाई करते हुए जाएंगे और यहाँ ऊपर खुले हुए हिस्से पे सिलाई कर देंगे, यानी जो कफ वाला हिस्सा समझ लें। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा आएगा ही आएगा, ये इस तरह के ट्राउज़र में होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था शलवार नुमा ट्राउज़र पे भी स्टिच कर सकते हैं आप अगर सीधा रखना है तो। ये देख लीजिए ऊपर तक मैंने सिलाई लगा ली है और ये कंप्लीट लुक है। इसका जो ये वाला हिस्सा है बाहर से तो सीधा रहेगा। आपको दिखाने के लिए जो बैक वाला हिस्सा चौड़ाई में ज़्यादा है वो मैंने सेंटर सीट की तरफ रखा है, बाहर की तरफ रखूँगी सारा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। लेकिन जब हम इसे वेयर करेंगे ना तो इसके बाहर वाला और अंदर वाला ये हिस्सा जो है इसको हम आयरन करेंगे और पीछे ये ढील छोड़ेंगे। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी हैं ताकि अगर आपको इस तरीके से स्टिच करना है आप ऐसे स्टिच कर लीजिए। आप सिंपल शलवार नुमा ट्राउज़र स्टिच करना चाहते हैं जिसमें पांचे की चौड़ाई नॉर्मल होती है, उसके ऊपर ये बना सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मैंने इससे अलट पलट के आपको दिखा दिया है इसका क्रॉच एरिया भी। और इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।